अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में देखेंगे कि एसटीआई का मेरिट किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और किस तरीके से आपका मेरिट बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पहले तो बैचलर है, फिर आपने मास्टर्स किया हुआ है, तो उसके मार्क्स बताऊंगी। उसके बाद अगर आपने बीएस किया हुआ है, यानी बैचलर मास्टर नहीं किया, डायरेक्ट आपने बीएस किया है 4 ईयर प्रोग्राम, तो उसका भी तरीका आपको बताएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप करके हर चीज़ आपको समझाई जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने बैचलर किया है, यानी पहले आपने बैचलर किया, 14 इयर्स की डिग्री ली, फिर आपने 16 इयर्स की डिग्री ली, तो बैचलर के टोटल 15 मार्क्स होते हैं और जो मास्टर है उसके टोटल 40 मार्क्स होते हैं। और अगर आपके जो मार्क्स हैं बैचलर के अंदर 90% से अबव, अगर आपका सेमेस्टर सिस्टम था तो आपके जो मार्क्स हैं वो 90% से अबव हैं। और अगर आपका एनुअल था बैचलर के अंदर और आपकी 80% से अबव मार्क्स हैं, देन आपको 15 के 15 मार्क्स ही मिलेंगे। थोड़ा सा सिंपल करके मैं अगर आपको बताऊं तो आपके मार्क्स अगर 90% है सेमेस्टर सिस्टम में और अगर आपके 80% मार्क्स हैं, 80% या इससे ज़्यादा मार्क्स हैं एनुअल सिस्टम में, देन आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे एसटीआई के मेरिट फार्मूला में बैचलर और मास्टर डिग्री के लिए। और अगर आपके 80% से ज़्यादा मार्क्स हैं सेमेस्टर सिस्टम के अंदर और 70% से ज़्यादा मार्क्स हैं एनुअल सिस्टम के अंदर, देन आपको मास्टर के अंदर 36 मार्क्स मिलेंगे और बैचलर के अंदर 13.5। यहाँ पे एक चीज से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि एनुअल सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम, ये बेसिकली है कि हो सकता है आपने एनुअल सिस्टम के अंदर ये मास्टर बैचलर किया हो सकता है आपने सेमेस्टर में किया हो, तो सेमेस्टर और एनुअल का इसलिए साथ साथ बताया जा रहा है। और अगर आपके मार्क्स लेवल 3 है ये, अगर आपके मार्क्स अगर आपने सेमेस्टर में किया हुआ है और 70% से ज़्यादा मार्क्स हैं और अगर आपने एनुअल में किया हुआ है और 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं, देन ये लेवल 3 होता है। इसमें आपको मास्टर में 32 मार्क्स मिलेंगे, बैचलर में 12 मिलेंगे। इसके बाद नाज़रीन लेवल 4 जो है, इसमें 60% मार्क्स होने चाहिए या इससे ज़्यादा सेमेस्टर में और 50 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, 50% से ज़्यादा, देन ये आपको 28 मार्क्स मिलते हैं मास्टर के अंदर और जो बैचलर है इसके लिए आपको 10.5 मिलते हैं। इसी तरह लेवल 5 भी आप देख लें, यानी लेवल 1 वालों को फुल मार्क्स मिलते हैं, लेवल 2 वालों को इससे थोड़े से कम, लेवल 3 वालों को उससे कम, लेवल 4 वालों को उससे कम। यानी ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने जो एजुकेशनल डिग्रीज ली हुई हैं उनके अंदर आपकी कितनी परसेंटेज है मार्क्स की। नाज़रीन ये तो मैंने आपको बता दिया अगर आपने पहले बैचलर और फिर मास्टर किया हुआ है। अब देखते हैं कि अगर आपने बीएस किया हुआ है टोटल, यानी 4 इयर्स का इकट्ठा आपने बीएस किया हुआ है, तो किस तरीके से आपका मेरिट कैलकुलेट होगा। तो बीएस के टोटल 55 मार्क्स होते हैं, यानी बैचलर और मास्टर के प्लस करके बीएस के इक्वल रख दिए हैं 55। अगर लेवल 1 के अंदर है तो आपको पूरे 55 मिलेंगे और अगर आप लेवल 2 के अंदर फॉल करते हैं तो 49.5 मिलेंगे। और अगर आप लेवल 3 के अंदर हैं, यानी बीएस के अंदर आपके सेमेस्टर में 70% से अबव मार्क्स हैं, देन आपको 44 मिलेंगे। और अगर आपके बीएस सेमेस्टर वाइज के अंदर 60% या इससे ज़्यादा मार्क्स हैं, देन आपको 38 मिलेंगे। और अगर आप 50% से ज़्यादा मार्क्स लेते हैं, देन आपको 33 मिलेंगे। नाज़रीन पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। आपने अपनी जो ग्रेजुएशन वाली डिग्रीज हैं, यानी जो मास्टर है, ग्रेजुएशन है, ये आपने अपने मार्क्स लिख लिए अपने एजुकेशनल डिग्रीज को सामने रखते हुए। इसके बाद आपके इंटरमीडिएट और मैट्रिक के मार्क्स काउंट होते हैं। अगर आप लेवल 1 में हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, लेवल 2 में है तो 13.5, लेवल 3 में है तो आपको 12 मार्क्स मिलेंगे और अगर आप लेवल 4 में है तो 10.5 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद नाज़रीन ये भी आपने अपनी कॉपी पे अपने मार्क्स लिख लिए। इसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी बीएड या एमएड आप में से किसी भी एक कैंडिडेट ने किया हुआ है तो उसको एक्स्ट्रा 10 मार्क्स मिलते हैं, यानी ये आपको एक बेनिफिट मिलता है। जिन्होंने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की हुई है तो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं सिलेक्ट होने के। और फिर इसके बाद नाज़रीन जब आपका इंटरव्यू होता है तो उसमें आपको 5 मार्क्स मिलते हैं और इन तमाम मार्क्स का कंबाइन करके, इन तमाम मार्क्स को देखते हुए आपका मेरिट बनता है एसटीआई का। और टीचिंग एक्सपीरियंस में इन्होंने लिखा हुआ है कि जो फ्रेश एस्पायरिंग कैंडिडेट हैं उनको हम एनकरेज करते हैं कि वो अप्लाई करें और ज़रूर करें, लेकिन हम प्रेफरेंस उनको देंगे जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस है।
तो उसके लिए नाज़रीन आपको एक चीज़ अगर मैं बताऊं तो टीचिंग एक्सपीरियंस आपने कहीं पे भी टीचिंग की हुई है, थोड़े से टाइम के लिए की है चाहे ज़्यादा टाइम के लिए की है, अगर आपने प्राइवेट स्कूल में की हुई है या फिर पहले आपने किसी गवर्नमेंट स्कूल में इंटर्नशिप की हुई है, तो आप उनसे कह के अपना टीचिंग एक्सपीरियंस बनवा सकते हैं। और ये जो टीचिंग एक्सपीरियंस होगा आपके पास, ये एक जो डॉक्यूमेंट है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास ये होगा तो आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स के ऊपर फोकस दिया जाएगा, तरजीह दी जाएगी, आपको पहले सिलेक्ट किया जाएगा। तो नाज़रीन आई होप सो कि ये मेरिट फार्मूला आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।